कमल जी को ना मैंने एक स्पीच सुनाई तुगलक प्ले की। उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतह करने का ख्वाब देखने की उम्र है। मैं भी जब 16 बरस का था, तो इस तरह की एक स्पीच है तुगलक की। तो उन्होंने मुझे सुनने के बाद ना एक टास्क दिया, बोले इसको ना अब मुझे नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो 5 वर्जन दिखाना है इसका मुझे। और वो तो चले गए बोल के, हमारी रातें खराब हो गई। दो बेहद ही कमाल के उम्दा कलाकार जमीन से जुड़े हुए, जिन्हें मैं बोलूंगा वो रौतू का राज पास करने आ रहे हैं। कैसे नवाज भाई, राजेश भाई, कैसे? बहुत बढ़िया आशीष। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये रौतू का राज बहुत सारे राज अपने आप में लिए हुआ है। ट्रेलर देखा मैंने, बहुत ही कमाल है, इंट्रिगिंग है। और आप और मतलब दोनों जब हड्डी में आए थे और फिर एक बार साथ में आ रहे हैं तो वैसे भी इंट्रीग हो जाता है और एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। आप दोनों को क्या एक्साइट किया इस सीरीज में, ये इस प्रोजेक्ट में? 3-4 रीजंस थे। एक सबसे बड़ी बात की हिमसेल्फ नवाज भाई, क्योंकि आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहते हैं और इतने सालों के बाद आपको एक अच्छे कलाकार के साथ काम करने का मौका मिलता है, वो आपको भी एनहांस करता है। कहानी इतनी सहज थी और सरल थी, लेकिन बहुत इंट्रीगिंग थी, जैसा कि ट्रेलर में भी देखा आपने। वो सारे फैक्टर्स मिला करके, और मेरे लिए एक और बड़ी बात थी कि मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई देहरादून में हुई है। फर्स्ट टाइम इतने लंबे एक आउटडोर का मौका मिल रहा था, तो मेरे लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा था। मुझे प्रेमाइसिस इसका बहुत अच्छा लगा था, जो कैरेक्टर का एक डिफरेंट कैरेक्टर था। हालांकि कॉप मैंने पहले किए हैं, बट ये जो कॉप था, ड्रेस ऑफ कोर्स सेम थी, बट इंसान अंदर का बहुत ही अलग था, बहुत ही सुस्त था। स्क्रिप्ट के दौरान जो एक प्योरिटी की तरफ या इन्वेस्टिगेशन के थ्रू प्योरिटी के लेवल पे जाता है, वो बड़ा अच्छा ग्राफ था, आर्क था कैरेक्टर का। मेकर्स आपको वर्दी वाले किरदार में देखना, और ये सिर्फ मेकर्स की बात नहीं है, दर्शक भी बहुत चाहते हैं। नहीं, ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ये फिल्म आ रही है, वरना इससे पहले गैंगस्टर की मूवी आती थी, बोले बड़े अच्छे लगता आप गैंगस्टर में। वर्सेटिलिटी इज नॉट कि डिफरेंट कैरेक्टर आप एक तरीके से कर रहे हो। वर्सेटिलिटी एक कैरेक्टर आप अलग अलग तरीके से कर रहे हो, वो उसमें आपकी स्किल्स देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बार कमल हसन साहब के साथ में बैठा होगा, बहुत पहले की बात है। मुझे इसलिए याद आया कि वर्सेटिलिटी की जहाँ तक बात हो कैरेक्टर की, तो कमल जी बैठे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्टिंग के ऊपर। तो कमल जी को ना मैंने एक स्पीच सुनाई तुगलक प्ले की। उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतह करने का ख्वाब देखने की उम्र है। मैं भी जब 16 बरस का था, तो इस तरह की एक स्पीच है तुगलक की, वो मैं सुना रहा था उन्हें। तो उन्होंने मुझे सुनने के बाद ना एक टास्क दिया, बोले इसको ना अब मुझे नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो 5 वर्जन दिखाना है इसका मुझे। और जैसे उन्होंने ये बोला, मैं तो शॉक हो गया, 5 तरीके से। और वो तो चले गए बोल के, हमारी रातें खराब हो गई। दीपक नेगी का जो किरदार है या जिस किरदार को आप निभा रहे हैं, दोनों का प्रोसेस क्या रहा है? रोल के लिए आपको बताऊं तो हमने इतना कुछ ज्यादा तैयारी नहीं की थी। उस गांव में जाके हमारी बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट करने लगी थी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिम कि हमारी जो बाहर की केमिस्ट्री थी, जिस तरीके से हम लोग बातें करते थे, वही जो है ना, वही वैसे स्लिप हम उसमें हो जाते थे, कैमरे के सामने हो जाते। ऐसा हो गया था, मैं आपको सच बताऊं कि अगर कैमरा कट ना बोले तो हम आगे तक काफी बढ़ते चले जाते थे। पहाड़ का ना एक अलग तासीर है, Exactly. बहुत आराम से, वहां की लाइफ एक अलग ही तसल्ली बख्श तरीके से चलती। क्या कुछ खासियत आपको समझ में आई, और ये रौतू का राज में जो लोगों को दिखाई देगा? लैंग्वेज वाज द वन थिंग, कि जो हमारे डायलेक्ट कोच भी था, तो मैंने उसको बोला था कि तुम मुझे सिखा मत, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं वो मीटर पकड़ लूंगा। इतने दिन से नहीं रहा हूँ, इस वजह से हम थोड़ा बाहर जा सकते हैं। हम लोग बहुत कॉन्शियस थे कि अचानक कभी ऐसा हरियाणवी ना निकल आए। एक्चुअली अक्सर प्रॉब्लम होती है, अगर आप राजस्थान में शूट कर रहे हो, राजस्थानी बोले तो वो भी हरियाणा के करीबी होती है, से भी है तो या पहाड़ में या वेस्टर्न यूपी में है, वो अचानक से पता चले कब हरियाणा में भी आपको खुद पता नहीं चलता। सर हरियाणवी निकला, अच्छा तो उत्तराखंड में हरियाणा कहाँ था भाई?